घर लौट रहा था तो उसके मन में यह विचार आया कि जब शरीर के बाहरी हिस्से की तस्वीर खींची जा सकती है तो भीतरी हिस्से की क्यों नहीं खींची जा सकती। लेकिन उसे इस विषय में किसी से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। विलियम ने जब स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज में प्रवेश किया तब भी उसके मन में यही प्रश्न था। विलियम का एक मित्र पेशे से डॉक्टर था। एक दिन विलियम अपने डॉक्टर मित्र के साथ बैठा इस संबंध में बातचीत कर रहा था कि एक ऐसा मरीज वहां आया जो पेट दर्द पीड़ित था और दर्द के मारे बुरी तरह छटपटा रहा था। डॉक्टर ने उसके पेट दर्द का कारण जानने की बहुत कोशिश की लेकिन न जान सका। अंततः एक दिन इसी पेट दर्द ने उस मरीज की जान ही ले ली। विलियम को फिर लगा कि काश कोई वह मशीन ऐसी होती जिससे उस मरीज के पेट के भीतर की फोटो आ जाती तो शायद वह बच जाता। उसने अपने डॉक्टर मित्र से इस संबंध में चर्चा की। डॉक्टर ने विलियम के विचार से सहमति जाहिर की और उसे स्वयं इस दिशा में पहल करने को कहा। विलियम ऐसी मशीन के आविष्कार की उधेड़बुन में लग गया जो शरीर के भीतरी तस्वीर ले सक। विलियम रोडजन शुरू से ही मेधावी छात्र थे। सन 1888 में वे वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। अब उनके लिए कोई नई खोज करना आसान था। उन्होंने हेनरिक और अन्य वैज्ञानिकों के विद्युत किरणों संबंधी शोधों पर गहन अध्ययन किए। सन 1895 में एक दिन की बात है। वह कांच की गोली में कई नलियों को लगाकर कुछ खोज कर रहा था कि अकस्मात उसे फोटोग्राफ प्लेट दिखाई देने लगी। मजे की बात तो यह थी कि वह प्लेट काले कपड़े से बंधी हुई कुछ दूरी पर रखी थी। यह प्लेट क्यों दिखाई दी, उसकी समझ में नहीं आया। उसने बदलकर देखा, फिर भी वह दिखाई दे रही थी। तब उसने पाया कि जिस विसर्जन नलिका पर वह प्रयोग कर रहा है उसका संबंध उन फोटोग्राफ प्लेटों से है। लेकिन विलियम इन चमत्कारिक किरणों को जान सके। गणितीय शाखा में अज्ञात वस्तु विशेष को प्रदर्शित करने वाली एक्स के नाम पर इन किरणों का नाम एक्स-रे रखा गया जो आज भी प्रचलित है। सन 1900 में विलियम रॉडजन को इस महत्वपूर्ण खोज के लिए बर्नार्ड पदक मिला। इसके पूर्व 1896 में रमफोर्ड मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। 1901 में उन्हें भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1923 में विलियम रॉडजन की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका यह आविष्कार चिकित्सा विज्ञान के लिए आज भी एक वरदान बना हुआ है। एक्स-रे किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश किरणों की तुलना में 26 हंसती इन तरंगों की लंबाई कम होती है, लेकिन इनकी आवृत्ति अत्यधिक होने से ये हमारे मांस से ही आर पार निकल जाती है। प्रकाश वेग से चलने वाली ये किरणें हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती है। एक्स-रे किरणें एक ट्यूब या नलिका में उत्पन्न की जाती है। नलिका से हवा निकालकर निम्न दबाव पैदा किया जाता है। दिखने में बल्ब जैसी लगने वाली यह ट्यूब कठोर कांच से तैयार की गई होती है। इस नली में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। जब इन इलेक्ट्रोडों का संपर्क अन्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वाली विद्युत धारा से होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब ये धनात्मक इलेक्ट्रोड के टंगस्टन नामक पदार्थ से टकराते हैं तो एक्स किरणें पैदा करते हैं जो ट्यूब से बाहर निकलती है। एक्स किरणों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कम घनत्व वाले पदार्थों में से तो आर पार निकल जाती है, जबकि अधिक घनत्व वाले पदार्थों में यह अवशोषित एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। इसी खूबी की वजह से चिकित्सक शरीर के विभिन्न विकारों का पता लगा लेते हैं। जब भी शरीर के किसी भाग में उत्पन्न दोष या विकार का पता लगाना होता है, उस पर एक्स किरणें डाली जाती है और उसकी फोटो एक फिल्म पर ले ली जाती है। एक्स-रे फिल्म देखकर टूटी या गली हड्डी, गोली, पथरी और क्षय जैसे रोग का पता लगाया जाता है।